नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जीके के, जिनसे हम आपको यहाँ पर जीके को कवर करवाएंगे। और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। और किसके समय की थी? जॉन मार्शल के समय। अगर हम इसकी बात करें, इसके समय की बात करें, तो इसके समय में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, क्योंकि हर कोई का अपना अपना मत है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की बात करें, C14 के अनुसार की हम बात करें, तो जो इसका समय होता है वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें DP अग्रवाल जी की, तो उन्होंने 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक माना है। NCERT की बुकों की अगर हम बात करें, तो उसमें 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जॉन मार्शल की, तो उन्होंने 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक इसका समय माना है। वैसे अगर हम बात करें इसमें, तो मेसोपोटामिया, जिसे हम प्राचीन सभ्यता की बात करें, तो मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता है यह किस नदी के किनारे है? तो अगर हम बात करें इस नदी की, तो दजला फरात नदी के किनारे है। अक्सर पूछा जाता है कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यह किस नदी के किनारे है? तो दजला फरात नदी के किनारे है। उसके हम बात करें मिस्र सभ्यता। देखो, हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता की, तो यह नील नदी के किनारे है। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। चीन की जो सभ्यता है वो होंगहो नदी या फिर पीली नदी के किनारे बसती है। और भारत की जो सिंधु घाटी की सिंधु क्षेत्र की हम बात करें, तो किस हैं? सिंधु नदी के किनारे अक्सर इसके जो अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार की हम बात करें, तो इसके जो विस्तार है वो लगभग 3 देशों में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे कम जो स्थल हैं, दो कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान में, जहाँ पर कौन से ओनली 2 हैं। वह कौन कौन से हैं? सोर्तगोई और मुंडोगुर, ये दोनों स्थान है जो अफगानिस्तान में। बाकी अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं, तो भारत में पाए गए हैं। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए किस राज्य में है सबसे ज़्यादा, तो कहाँ पर है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमको जो स्थल मिले हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। आगे हम बात करें अगर इसके विस्तार की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यह उत्तर, पश्चिम, दक्षिण चारों दिशाओं में इसके अवशेष है। अगर हम बात करें उत्तर की बात करें, सबसे पहले अगर हम उत्तर की बात करें, तो उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मांडा नगर में, जहाँ पर चेनाब नदी बहती है, वहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं। और इसका जो काम किया है, जो उत्खनन का काम किया है, यहाँ पर किसने किया है? जगपति जोशी ने। जगपति जोशी और मधुबाला ने कब किया था? 1982 में। अगर हम बात करें पूरब में, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर की हम बात करें, तो यह हिंडन नदी के किनारे है, जो यमुना की सहायक नदी है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंडन नदी है किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पर जो खोज का श्रेय जाता है वो 1958 में यहाँ पर खोज की गई थी। और भारत सेवक समाज के द्वारा कौन से? यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें पश्चिम की, तो सुतकांगेडोर, जो दास्क नदी के तट पर है, या मकरान बलूचिस्तान की सीमा पर लगता है, पाकिस्तान में है। यहाँ पर खोज कब हुई थी? 1927 में। दक्षिण की हम बात करें, तो यहाँ पर दायमाबाद, जो अहमदनगर में महाराष्ट्र में पड़ता है। यह कहाँ पर है? प्रवरा नदी, जो गोदावरी की सहायक नदी है, यहाँ पर इसकी सीमा लगती है। संपूर्ण एरिया की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण एरिया की बात करें, संपूर्ण विस्तार की हम बात करें, तो पूछा जाता है कितना है? 12,09,900
60। अगर बात लगभग कितना है 13 लाख इसका है। अगर पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो लगभग कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार फैला है। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार किस अक्सर पूछा जाता है कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें इसके उत्तरतम बिंदु की, तो इसका उत्तरतम बिंदु क्या है, मुंडीकोक और सुरतगुई, ये दोनों कहाँ पर हैं, अफगानिस्तान में हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल के अनुसार की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो कौन सा है, गनेड़ीवाल है, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। यह सिर्फ पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। भारत की अगर हम बात करें तो उसमें अलग से होगा। तो अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है, गनेड़ीवाल है, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। बसावट के आधार की अगर हम बात करें, जहाँ पर जनसंख्या बसती है, तो वहाँ पर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, वो भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। लेकिन हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, धौलावीरा है। उसके बाद क्या है, राखी गढ़ी है। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य की हम बात करें तो 3 देशों से मिले हैं, जो हमको आप पहले बता चुके हैं। उसके हम बात करें कुछ ऐसे स्थान हैं, तो अगर हम बात करें इसमें कि अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थान है, मुंडीगोक है और सुरतगुई है। बलूचिस्तान की पूछे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मालूम मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो बलूचिस्तान में है। उसके बाद है सुख्त कांगेडोर और बालाकोट। तो मेहरगढ़, सुख्त कांगेडोर और बालाकोट, ये तीनों स्थान कहाँ पे है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। उसके बाद यहाँ पर मोहनजोदड़ो और अगर हम बात करें चन्हुदड़ो और कोट दीजी, 3 स्थान, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चन्हुदड़ो, यह तीनों स्थान कहाँ है, सिंध प्रांत में, यह भी पाकिस्तान में है। अगर हम बात करें पंजाब, जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर कौन है, हड़प्पा है और रहमान देरी। पंजाब की बात करें जो भारत का क्षेत्र है, तो वहाँ पर रोपड़, बाड़ा और चक 86, ये तीनों स्थान कहाँ पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या ना, रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, नहीं है, कहाँ पर है, सॉरी, जो रोपड़ है पंजाब में। कौन से पंजाब में, जो भारत में है। उसके बाद हम बात करें हरियाणा में कौन कौन से स्थान है, तो यहाँ पर वनावली, राखीगढ़ी और मितावली, ये तीनों स्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। उसके हम बात करें राजस्थान में भी कुछ स्थान है, जैसे कि कालीबंगा और बालाथल। तो कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान में है। आलमगीरपुर और बड़ा गांव की बात करें तो ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। गुजरात की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले, जैसे लोथल में, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा और नागेश्वर, ये 4-5 स्थान कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इन स्थानों को याद कर लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन जो स्थान पूछ लेते हैं कि किस राज्य, मान लो आपसे आज पूछ लिया जाएगा कि आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो मांडा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत के बारे में, तो देखो 1826 में पहली बार भारत में चार्ल्स मेनन ने भारत में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा की बात कही थी। तो सबसे पहले जो 1826 की हम बात करें तो भारत में चार्ल्स मेनन ने जो हड़प्पा की बात कही थी। 1851 और 53 में बात करें तो कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया और 1856 में हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। तो हड़प्पा का जो मानचित्र जारी किया था कब किया था, 1856 में। वो किसने किया था, कनिंघम ने किया था। 1856 की हम बात करें तो कराची राहुल में रेलवे लाइन में समय सभ्यता की जानकारी मिली थी। 1856 की हम बात करें तो जो कराची लाहौर से रेलवे लाइन के समय इसकी सभ्यता की जो जानकारी मिली थी। बर्टन बंधु जॉन और विलियम के आदेश से हड़प्पा में पहली बार ईंटें निकाली गई। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि 1899 से लेकर 1905 तक, 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन ने, जो कौन थे, गवर्नर व वायसराय थे, तो इस समय की हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। सबसे ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। किसके समय की गई थी, लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अगर हम बात करें हड़प्पा की, कि हड़प्पा के बारे में कुछ जानते हैं। हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा की जो खोज की थी 1921 में
दयाराम साहनी ने की थी। और किसके समय की थी? जॉन मार्शल के समय। पंजाब प्रांत की हम बात करें तो पाकिस्तान के मोंटोगरी जिले में स्थान है और वर्तमान नाम क्या है इसका? साहिवाल है। अगर पूछा जाए जो मोंटोगरी जिले का जो वर्तमान नाम है क्या है? साहिवाल है। वहाँ पर कौन सा स्थान है? हड़प्पा है। रावी नदी के तट पर पूछा जाता है कि हड़प्पा है किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। यह भाग दो भागों में बटा था। पूर्वी टीला को नगर टीला तथा पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते हैं। इसका चित्र भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखो हड़प्पा भी है, यह रावी नदी गई है, इसमें जो नाव भी चल रही है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर दुर्ग टीला, अन्नागार भी यहाँ पर कितने हैं? 12 अन्नागार हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो ईंटों का चबूतरा भी है और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती हैं। और इस जो यह पद्धति है इसको क्या कहते हैं? ग्रीक पद्धति कहते हैं। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियुप्रिया कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा गया? हरियुप्रिया कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कब्रिस्तान भी मिले हैं जो किस प्रकार के हैं? एच आकार के कब्रिस्तान भी मिले हैं, जिसका नाम क्या है? R37। R37 इसका नाम भी रखा गया। और उसकी बात हम बात करें यहाँ पर उत्तम किस्में जो है जो के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? बनावली में मिले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मकानों के जो दरवाजे थे एक दूसरे के सामने ना खुलकर गलियों के पीछे खुलते थे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान था, कौन सा? लोथल था, जिसके दरवाजे सड़कों के सामने खुलते थे। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जो 3 भागों में विभाजित था। यह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जो 3 भागों में विभाजित था? तो कौन था? धौलावीरा। हड़प्पा के अन्नागार संपूर्ण सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। सबसे अगर बात करें देखो हड़प्पा का जो अन्नागार है संपूर्ण सिंधु सभ्यता, जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी है? वो है लोथल का गोदीवाड़ा है। उसके बाद दूसरी कौन सी है? अन्नागार है। और तीसरी कौन सी है? स्नानागार है। तो अगर फिर से एक बात बताऊं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थान है, जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सा है? लोथल का गोदीवाड़ा। दूसरा क्या है? अन्नागार है। और तीसरा क्या है? स्नानागार है। सर्वाधिक अभिलेख की हम बात करें तो युक्त जो मिली है वो कहाँ से मिली है? हमें हड़प्पा से मिली है। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, देखो अभिलेख युक्त मोहरें की बात करें तो हड़प्पा से मिलती हैं, लेकिन सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिलती हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहरें 3 प्रकार की होती हैं। पहली एक तो आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार। अच्छा, किस प्रकार की मोहरें हैं जो सर्वाधिक मिली हैं? तो वो मिली हमें किस प्रकार की? वर्गाकार की। मोहरों का निर्माण सैलखड़ी जैसे स्टेटाइट, चांदी और कैल्साइट 3 चीज़ों से मिलकर होता था। पूछा जाता है कि मोहरों का जो निर्माण है किससे होता था? तो सैलखड़ी, चांदी और कैल्साइट। और सर्वाधिक किस प्रकार की मोहरें हैं? वर्गाकार की। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो इसकी खोज सन 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसे अगर बात करें मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो तो इसे मृतकों का टीला यानी कि माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है। पूछा जाता है कि मृतकों का टीला या माउंड ऑफ डेड किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसकी जो लोकेशन की हम बात करें तो यह सिंध प्रांत, जिला लड़काना, पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल की बात करें तो यहाँ पर स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ भी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थान था। जॉन मार्शल ने ग्रेट बाथ को दुनिया का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यहाँ पर मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ भी मिली हैं। पशुपति मोहर की बात करें जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पशुपति मूर्ति भी मिली है जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता के चिन्ह हैं। मोहनजोदड़ो से कांस की नृत्यक नारी प्रतिमा मिली है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता की है। सर्वप्रथम कपास होने के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं और यूनानियों ने इसे क्या कहा है? सेंडन कहा है। यानी कि जो यूनानी होते थे तो वो कपास को किस नाम से पुकारते थे? सेंडन नाम से। कपास खेती के साक्ष्य हरियाणा के नाल से मिले हैं। स्नानागार की पूछा जाता है, जहाँ पर क्वेश्चन बनता है
कि जो स्नानागार की जो कितना मीटर लंबा था, तो 11.88। उसके बाद चौड़ाई की बात करें तो 7.01 था, और यहाँ पर जो गहरा था वो कितना था, 2.43। इससे क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लेना आप, कि इसका पूछा जाता है कि स्नानागार था जो कितना लंबा था, तो 11.88। उसके बाद हम बात करें इसमें उतरने के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कि इसमें उतरने के लिए जो सीढ़ी थी तो उत्तर से दक्षिण की ओर थी। स्नानागार से अक्सर पूछे क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो उसकी जो लंबाई, गहराई या ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। उसके बाद इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें जो सीढ़ियाँ उतरने के लिए थी वो किस प्रकार थी, तो उत्तर से लेकर उत्तर तथा दक्षिण की ओर थी। ठीक है। अन्नागार की बात करें तो अन्नागार की तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्नानागार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें लोथल की। अगर हम बात करें दोस्तों लोथल की, उसके बाद चनुदड़ों की, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारा हैंड रिटन्स जो जीके का है काफ़ी अच्छा है, इससे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हाँ, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों। ओके दोस्तों।